हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 6। अब तक उदाहरण नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उदाहरण नंबर 6 पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए उदाहरण नंबर 6 पढ़ते हैं। अगर उदाहरण नंबर 6 समझना है आप सभी को जो है एनसीईआरटी का किताब आपके सामने रखना है। सब लोग अपने सामने किताब रख लीजिए और किताब निकालिए और किताब में देखिए उदाहरण नंबर 6 में क्या दिया है। ये उदाहरण नंबर 6 हम एक किताब लिए हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 इसमें दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है और एबीसी त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण है त्रिभुज एबीसी में, इसका कोण बी जो है एक समकोण है। ये दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है इसका समकोण है। आगे पढ़िएगा तो दिया है AB बराबर 5 सेमी। AB बराबर जो है 5 सेमी दिया है और कोण ACB बराबर जो है 30 डिग्री दिया है। तो ACB बराबर 30 डिग्री। ACB बराबर मतलब बीच में जो C आ रहा है वो C का जो मान है 30 डिग्री दिया है। आगे करा है, देखिए आकृति 8.19 में। उसके बाद करा कि भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाओं जो है BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। पहले BC देखिए ये है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। फिर उसके बाद BC के बाद जो है हम AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम भुजा BC की लंबाई निकालते हैं। तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, जिसका लंबाई ज्ञात करना है उसको ले लीजिए। इस त्रिभुज ABC में जो है जिसका लंबाई ज्ञात करना है उसको ले लीजिए। पहले जो है BC का लंबाई ज्ञात करना है तो पहले हम BC ले लेंगे। पहले BC का लंबाई ज्ञात करना है इसमें, तो पहले BC लेंगे। लेकिन पहले जो दिया है उसको ले लीजिए। दिया है AB और पहले BC का लंबाई निकालना है तो AB बटा में लेंगे BC। AB के बटा में लेंगे BC तो यहां पे लिखेंगे ये हो जाएगा AB बटा में हो जाएगा BC। अब देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज ABC है और समकोण त्रिभुज ABC में कोण 30 डिग्री जो है न्यून कोण है। और हम बताए थे आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है। 30 डिग्री के सामने जो है AB आ रहा है तो AB जो है लंब है और AC इसका कोण है, आधार इसका BC है। तो AB बटा में BC है यानी लंब बटा में आधार। तो लंब बटा आधार का जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा। थीटा की जगह पर यहां पे दिया है 30 डिग्री तो यहां पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। और आगे देखा जाए तो AB का जो मान है 5 दिया है तो AB की जगह 5 लिख दीजिए। बटा में BC ज्ञात करना है तो BC उतार दीजिए। और tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1 बटा में √3 होता है। 1 बटा में √3 लिख दिए। अब क्या करिए, इसका पहले 1 का गुणा BC में करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 5√3। इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC होगा और BC बराबर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 5√3। और सेमी में दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। ये BC का जो माना गया 5√3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो है हमको इसमें एक सवाल और ज्ञात करना है। हमको BC निकालना था, हम BC निकाल दिए। इसी में और देखा जाए तो इसी सवाल में जो है AC भी निकालना है। तो AC निकालना है, जो निकालना है उसको तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे अब पहले दिया है AB तो AB बटा में लिखिए। क्या ज्ञात करना है BC के बाद, तो BC के बाद जो है AC निकालना है तो AB बटा में जो है AC होगा। AB क्या है, इस समकोण त्रिभुज ABC का जो है AB जो है लंब है, थीटा के सामने है, न्यून कोण के सामने है तो ये लंब है।
लंब बटा में एसी क्या है तो कौन है, तो लंब बटा कौन है, तो लंब बटा कौन बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर जो है 30 डिग्री होगा, साइन 30 थीटा की जगह पर जो है 30 डिग्री होगा। आप देखिए ए बी का जो मान है 5 दिया है, तो 5 बटा में AC लिखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2 होता है, तो 1 बटा में 2 लिख दिए। इसी तरह से अगर हम 1 का गुणा AC में करेंगे तो AC बराबर होगा 2 पंचे 10 सेमी हो गया। हमको लिख दिया था इसमें ये दिया था बुक में आपको दिया था त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, और आगे दिया था AB बराबर 5 सेमी और कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया था। तो और इसमें एक आकृति भी दिया था, ये आकृति ही दिया है, उसमें करा कि भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। हम BC की लंबाई ज्ञात किए हैं तो 5√3 आया है सेमी। इसी तरह से हम AC की लंबाई निकाले हैं तो ये आया है 10 सेमी। ये आपका जो है आंसर हो गया। इसको हम चाहेंगे तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः BC बराबर जो है ये है 5√3 सेंटीमीटर तथा जो है AC बराबर जो आया है ये है 10 सेमी। BC का जो मान आया है 5√3 सेमी आया है। इसी तरह से AC का जो मान आया है 10 सेमी आया है। ये आपको उदाहरण नंबर 6 का आंसर हो गया। अब उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 को समझिए। उदाहरण नंबर जो है 7 ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 7 क्या है। तो उदाहरण नंबर 7 यहाँ पे लिख देते हैं और इस सवाल को थोड़ा सा मिटाते हैं। इस सवाल को मिटाकर उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। जो उदाहरण नंबर 7 में जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। आप सामने किताब रखे रहिए और देखिए आपकी किताब में जो है उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया है। तो ये दिया है एक आकृति, इसमें भी दिया है। इस पहले आकृति को बना लेते हैं। इसमें भी एक आकृति दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आकृति को बना लेंगे। ये एक आकृति है और इसका नाम दे दिया है आकृति में, इस आकृति में इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका जो मान है R है। ये PQR जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है जिसका कोण Q जो है ना समकोण है। आगे अगर देखिएगा तो इसमें त्रिभुज PQR में करा है जिसका कोण Q समकोण है। देख लीजिए आकृति में यहाँ पे दिया है 3 सेमी, PQ का मान 3 सेमी दिया है, PR का जो मान है 6 सेमी दिया है। ये आपको जो है PQ बराबर 3 सेमी दिया है, PR बराबर 6 सेमी दिया है, आपको सवाल में दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि कोण QPR बीच में जो आ रहा है वही पहले P निकालना है। QPR के बीच में P आ रहा था, कोण P ज्ञात करना है। इसी तरह से PRQ बीच में R आ रहा है तो R निकालना है। तो इसमें देखिए दिया है PQ का मान 3 सेमी दिया है और उसके बाद PR का जो मान दिया है 6 सेमी दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे दिया है। इसमें लिखेंगे पहले दिया है। क्या दिया है, ये दिया है PQ बराबर जो है 3 सेमी है और इसी तरह से दिया है तथा एक और दिया है इसमें PR बराबर जो है 6 सेमी है। PQ का जो मान है 3 सेमी है, PR का जो मान है 6 सेमी है। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कोण QPR ज्ञात कीजिए। कोण QPR ज्ञात कर रहा है, QPR वो ज्ञात करने से पहले ये देखो कि क्या दिया है। जो दिया है पहले उसको लिखिए, उसके बाद QPR निकाल लेंगे। तो पहले देखिए PQ दिया है तो PQ बटा में लिख दीजिए PR। PQ बटा में PR लिखेंगे तो PQ जो है बटा में हो जाएगा PR होगा। और ध्यान से देखिएगा तो PQ जो है लंब है और PR जो है कोण है। तो ये लंब बटा में कोण है, लंब बटा कोण बराबर होता है साइन थीटा। लंब बटा कोण बराबर होता है साइन होता है और थीटा की जगह पर लिख देंगे कोण QPR नहीं लिखेंगे, PRQ लिखेंगे।
पी आर, देखिए यहाँ पे ये इसका कोण लिए हैं, ये अगर हम थीटा माने इसको तो इसके सामने जो आ रहा था पी आर वो लंब होगा, तो पी आर लंब हो गया और बटा में पी क्यू जो है लंब हो गया और बटा में पी आर जो है कौन है, तो लंब बटा कौन है, तो लंब बटा कौन है, साइन थीटा है। तो इसका जो फार्मूला होगा साइन थीटा जो है पी आर क्यू लिखेंगे, पी आर क्यू लिख दिए, यहाँ पे पी आर क्यू लिख दिए। अब आगे अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का जो मान है ना 3 है और पी आर का जो मान है ना 6 है और ये साइन है कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू दिया है। इसी तरह से बीच में अगर बराबर चल रहा है तो या का चिन्ह लगा लीजिए, कटा दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, दिया जाएगा 1/2 और होगा साइन कोण पी आर क्यू। अब देखिए जब यहां पे साइन है तो यहां भी साइन जाएगा, जब यहां साइन है तो यहां साइन रहेगा, कब जाके वो कटेगा, तो जब साइन है तो देखो साइन में साइन कितना डिग्री का जो मान है 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो इसकी जगह पर हम ले लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसकी जगह पर हम इतना ले देंगे, फिर साइन जो है कोण पी आर क्यू होगा, साइन से साइन अगर कट जाएगा तो ये बचेगा 30 डिग्री बराबर कोण पी आर क्यू। इसीलिए हम लिख देंगे कोण पी आर क्यू बराबर जो है ये आ गया 30 डिग्री। कोण पी आर क्यू बराबर जो है पी आर क्यू जो है ये वाला जो कोण है 30 डिग्री हो गया, ये वाला कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, आर जो है 30 डिग्री है, तो हम P भी लगा सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, तो वही फार्मूला लगाइए, लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। कोण P का जो मान है पता नहीं है, उतार दीजिए इसको, कोण Q का जो मान है 90 डिग्री है, लिख दीजिए, और कोण R का मान है यहाँ पे बीच में देखिए R है, R का मान जो है 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दीजिए, बराबर हो गया 180 डिग्री। और आगे देखा जाए तो कोण P बराबर प्लस हो जाएगा, अगर 90 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये आ जाएगा 120 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर हम कोण P का मान निकालेंगे तो कोण P बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कोण P को हम लिख सकते हैं, कोण P को हम लिख सकते हैं, जो ज्ञात करना था इसमें उसको लिख सकते हैं, कोण P को लिख सकते हैं QRP, इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण QRP QPR लिख सकते हैं, बराबर 180 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो 180 में से 120 घटेगा तो ये बचेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एक आंसर आ गया 30 डिग्री और एक आंसर आ गया 60 डिग्री। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, लिखते हैं अतः लिखेंगे कोण जो है पी आर क्यू बराबर जो है 30 डिग्री है, तथा जो है कोण क्यू पी आर बराबर जो है 60 डिग्री है। ये इसका उदाहरण नंबर 7 पे ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे इसमें एक उदाहरण और बचा हुआ है, उदाहरण नंबर जो है 8 है, उसको भी देख लेते हैं उदाहरण नंबर 8 क्या दिया हुआ है। तो आइए देखिए उदाहरण नंबर जो है 8, उदाहरण नंबर 8 में सबसे पहले देखते हैं कि क्या है उसमें, पहले इस सबको मिटा देते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8 में जो है ये कह रहा था कि यदि साइन a माइनस बी बराबर जो है 1/2 है, cos a प्लस b बराबर 1/2 है, तो ये तथा b का मान निकालना है।
साइन ए माइनस बी का मान 1/2 दिया है, कॉस ए प्लस बी का जो मान है 1/2 दिया है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में कि दिया है, क्या दिया है, तो ये दिया है आपके सवाल में साइन ए माइनस बी बराबर जो है साइन ए माइनस बी का जो मान है ये दिया है 1/2, ये आपको सवाल में दिया है। और जब यहां पे साइन दिया है तो वहां भी साइन लगाएंगे। देखिए साइन है, साइन ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिख दीजिए। आप देखिए ना, जब साइन इधर है तो उधर भी साइन चाहेगा, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। ये साइन साइन कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर बचेगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसी तरह से और आगे देखा जाए, एक तो ये दिया था, फिर तथा जो है एक और दिया है इसी में देखा जाए तो एक और दिया है, ये दिया है कॉस जो है a प्लस बी बराबर दिया है, कॉस a प्लस बी बराबर दिया है 1/2। कॉस जो है a प्लस बी बराबर दिया है 1/2। अब देखिए यहां पे अगर कॉस है तो यहां भी कॉस लाइए, यहां पे देखिए कॉस जो है a प्लस बी है बराबर कॉस है, यहां पे कॉस कितना का मान जो है 1/2 होता है, तो कॉस जो है 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, तो यहां पे लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। अभी कॉस ले कॉस कटेगा तो a प्लस बी बराबर जो है ये बचेगा 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हल कर जो है a और b का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए a है, दोनों प्लस में है, लेकिन माइनस b है प्लस b है, प्लस माइनस है तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा b से b। तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को अगर हम जोड़ देते हैं दिया जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये होगा a प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री होगा। अगर हम जोड़े हैं तो प्लस माइनस जो होता है कट जाता है। ये एगो ए है, एगो ए, एक ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एगो ए दूगो ए है, इसको जब जोड़ देंगे तो दूगो ए हो जाएगा। 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अगर ए का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री बटा में 2 जाएगा, ये कटेगा तो 45 डिग्री बचेगा। ये जो ए का मान आ गया ये आ गया 45 डिग्री। इसी तरह से हमको b का भी मान निकालना है, तो a के मान को जो है समीकरण 1 में भी रखेंगे तो वो जो है b का मान निकाल जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में भी b दिया है। या a के मान को जो है अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो अभी भी यहाँ भी b है, यहाँ से भी b का मान निकल सकता है। तो हम किसी भी समीकरण में a के मान को रख सकते हैं। चलिए हम पहले में रखते हैं, लिखते हैं a के मान को समीकरण 1 में रखने पर a के मान को जो है समीकरण 1 में रखेंगे। जहां समीकरण 1 में a लिखा होगा उसके जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहां पे देखिए a लिखा है तो यहां लिख दीजिए 45 डिग्री माइनस b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 45 डिग्री माइनस b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया। और आगे देखा जाए तो ये होगा 45 डिग्री, और इसको इधर लाइए, इधर आएगा चाहिए, इसी को माइनस बी को यहीं पे रहने दीजिए। 30 डिग्री अब माइनस उधर जाएगा तो 45 डिग्री होगा। माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो ये बचेगा माइनस 15 डिग्री। ये माइनस से माइनस कटेगा तो बी का जो मान है 15 डिग्री होगा। ए का जो मान आ गया 45 डिग्री आ गया, और बी का जो मान आ गया, ये बी का जो मान है 15 डिग्री आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर जो है 45 डिग्री तथा बी बराबर जो है
15 डिग्री है। ये इसमें समीकरण उदाहरण नंबर 8 में जो है ए और बी दोनों का मान ज्ञात कर लिए। इसमें हमको ए का मान निकालना था और बी का मान निकालना था, जो कि हम ज्ञात कर लिए। अब जब हम अगला वीडियो देखेंगे आप सब, तो अगला वीडियो में जो है प्रश्नावली बताएंगे 8.2। चलिए, तो आगे वाला वीडियो में जो है अगला जो है प्रश्नावली देखने वाले हैं 8.2। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में।